हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रागैतिहासिक शैलचित्र के बारे में। प्रागैतिहासिक युग में मानव की कला के नमूने विश्व में बहुत जगह मिले हैं और भारत में भी वे अनेक स्थानों में पाए गए हैं। उस कला के तिथिक्रम का निर्णय कुछ कठिन है, किंतु उसकी निजी विशेषताओं के आधार पर उसका अलग ही अस्तित्व प्रतीत होता है, जिससे उसे मानवीय कला की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृति का मानव पाषाण युगीन प्राणी था। भारत में उस महायुग के दो भाग हैं, पूर्व पाषाण काल, उत्तर या नवपाषाण काल। इस काल के मानव रंगों के संयोजन से चित्रण करते थे। जैसे कभी कभी ये लाल रंग का निर्माण वनस्पतियों के पत्तियों को पीस कर करते थे, तथा गेरू या हिरौंजी का निर्माण पत्तियों को पीस कर करते थे। इसी प्रकार खड़िया में चर्बी मिलाकर ये सफ़ेद रंग का निर्माण करते थे। काले रंग के स्थान पर कोयला, काजल और कालिख का प्रयोग करते थे। हरे बांस की लकड़ी से या किसी रेशेदार वृक्ष की लकड़ी से ये तूलिका का निर्माण करते थे, तथा पशुओं के पुट्ठे की लकड़ी से रंग मिलाने का पात्र तैयार करते थे। ये सुंदर चित्रकारी करते थे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, बनारस और उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों में एवं मध्य प्रदेश के रायगढ़, जबलपुर, रीवा, पन्ना, सागर, भोपाल, भीमबेटका, मंदसौर आदि स्थानों से प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के साक्ष्य मिले हैं। गार्डन चाइल्ड ने प्रथम बार शैली के आधार पर इन शैलचित्रों का विभाजन किया। श्याम कुमार पांडे द्वारा शैली के आधार पर विभाजन 5 भागों में किया गया, जो निम्नलिखित है: स्वाभाविक या सामान्य, शैलीबद्ध, नियोजित तथा अलंकृत, परंपरागत, दृश्य, प्रचलित। श्याम कुमार पांडे जी के अनुसार स्वाभाविक या सामान्य चित्र सामान्यतः शैलचित्रों की प्रथम अवस्था थी। इसमें मुख्यतः स्वाभाविक पशुओं का चित्रांकन किया गया है तथा शरीर को रंगों से भरा गया है। इन चित्रों के साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। शैलीबद्ध अवस्था सामान्यतः अधिक विकसित दिखाई देता है। इस अवस्था में पशुओं के साथ साथ मनुष्यों का भी चित्रण होने लगे थे। मानव के शरीर को बनाने के लिए रेखाचित्र शैली का प्रयोग करते थे। मानव का सिर त्रिभुजाकार में अंकित किया तथा भावनाओं के प्रवाह को दर्शाया गया है। ज़्यादातर कत्थई, पीला, गुलाबी रंगों का प्रयोग किया गया। नियोजित और अलंकृत काल में मानव की आकृतियों का आकार लंबा हो गया। यहाँ पर हिंसक पशुओं के साथ साथ गतिशील मानव का चित्रांकन मिलता है। इस चरण में धनुष, बाण, भाला, बर्छी के अलावा सामूहिक शिकार का दृश्य भी देखने को मिलता है। परंपरा दृश्य के आधार पर हमें मानव के जीवन निर्वाह के दृश्यों का अंकन देखने को मिलता है। इस चरण में झोपड़ियों के दृश्य के साथ साथ कृषि से संबंधित सभी प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, जैसे हल, बैल का अंकन। यहाँ पर हम लिंग भेद का स्पष्ट अंकन देख सकते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के शरीर के बनावट में अंतर मिलता है। प्रचलित अवस्था में हमें क्षेत्रों के विस्तार का चित्रण मिलता है। इस समय प्रतीकों का प्रयोग होने लगा था, जैसे सूर्य, स्वास्तिक, ज्यामितीय आकृतियों का अंकन। नृत्य, गायन, वादन, पूजा पाठ आदि का विस्तार हुआ तथा इस अवस्था में युद्ध और योद्धाओं का भी अंकन देखने को मिलता है। एक प्रमुख चित्र मध्य प्रदेश के सिंघमपुर गुफा से प्राप्त हुई है। यहाँ हिंसक पशुओं को शिकारी घेर रहे हैं। कुछ पशु क्रोध में वेग से भागते हुए ऊपर उछल गए हैं। एक पशु क्रोध के आवेग में अपने सिर को घुमा रहा है। शिकारी भी क्रोध की मुद्रा में गतिमान चित्रित किए गए हैं। इसी प्रकार सोनभद्र की विंध्य पहाड़ियों की गुफाओं में बड़े ही मार्मिक चित्रों का अंकन प्राप्त हुआ है। एक हिंसक पशु को घेर कर लोग मार रहे हैं। वह घायल है, फिर भी अपनी सींग से कुछ निरस्त्र लोगों को ऊपर की ओर उछाल रहा है। पंचमढ़ी से भी कुछ बहुत ही विकसित चित्र मिले हैं। यहाँ की एक गुफा में बकरी चराते हुए चरवाहे शहद इकट्ठा कर रहे व्यक्ति तथा गाय चराने वाले चित्रित हैं। गार्डन ने इसे निषाद जाति की संस्कृति का चित्र बताया है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रागैतिहासिक मानव के अंतर्मन में सांस्कृतिक चेतना की शैशवावस्था के अंकुर फूटने लगे थे, क्योंकि उक्त वर्णित चित्रकला अभिप्राय उस सांस्कृतिक अंकुर के प्रत्यक्ष गवाह के रूप में सामने आते हैं।